हृदय की धड़कन, फ्रेमिंघम की अमर गाथा। ये कहानी 1948 के अमेरिका की है, जहां मैसाचुसेट्स के एक छोटे और शांत शहर फ्रेमिंघम में एक क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ। उस समय तक हृदय रोग एक रहस्यमयी दुश्मन की तरह था जो बिना चेतावनी के हमला करता था। थॉमस नाम के एक दूरदर्शी डॉक्टर ने सोचा कि क्यों न बीमारी होने का इंतजार करने के बजाय ये समझा जाए कि बीमारी शुरू कैसे होती है। इस मिशन की शुरुआत के लिए थॉमस और उनकी टीम ने शहर के 5,209 स्वस्थ पुरुषों और महिलाओं को चुना। इनमें एक युवा महिला एवलिन भी शामिल थी। इन लोगों ने स्वेच्छा से अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित करने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी छोटी छोटी दैनिक आदतें आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए जीवन रक्षक सबक बनेंगी। हर 2 साल में एवलिन और अन्य प्रतिभागी क्लिनिक आते थे। वहां उनके रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, वजन और कोलेस्ट्रॉल की बारीकी से जांच की जाती थी। ये केवल एक मेडिकल चेकअप नहीं था, बल्कि एक विशाल पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा था। एवलिन को यह जानकर गर्व होता था कि उसके शरीर के आंकड़े भविष्य की पीढ़ियों के काम आएंगे। दशकों बीतते गए और डेटा के ढेर जमा होने लगे। थॉमस और उनकी सहयोगी शोधकर्ता सारा घंटों तक उन आंकड़ों का विश्लेषण करते। उन्होंने देखा कि जिन लोगों का रक्तचाप अधिक था या जो धूम्रपान करते थे, उनमें हृदय रोग होने की संभावना बहुत अधिक थी। पहली बार दुनिया ने सुना कि हृदय रोग केवल किस्मत नहीं बल्कि जीवन शैली का परिणाम है। एवलिन अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी क्लारा को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की शिक्षा दी। अध्ययन में यह पाया गया कि शारीरिक व्यायाम और सही खानपान हृदय को मजबूती देते हैं। एवलिन और क्लारा अक्सर शाम को साथ में टहलने जाती थी, ये जानते हुए कि उनकी हर सक्रियता उनके दिल को लंबी उम्र दे रही है। 1960 के दशक में इसी अध्ययन से जोखिम कारक रिस्क फैक्टर शब्द का जन्म हुआ। इसने चिकित्सा जगत की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब क्लारा भी इस अध्ययन का हिस्सा बन चुकी थी। वो दूसरी पीढ़ी की प्रतिनिधि थी, जिसने साबित किया कि माता पिता की आदतें और स्वास्थ्य स्थितियां बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करती हैं। समय का पहिया चलता रहा और अध्ययन तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गया। सारा, जो अब एक वरिष्ठ वैज्ञानिक बन चुकी थी, ने एवलिन के पोते लियो का अध्ययन में स्वागत किया। लियो आधुनिक युग का युवक था, लेकिन वह जानता था कि उसकी जड़ों में छिपा यह अध्ययन उसके परिवार की सबसे बड़ी विरासत है। आज के दौर में लियो अपनी डिजिटल वॉच और स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करता है। मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और तनाव का हृदय से क्या संबंध है, ये अब दुनिया के लिए आम बात है, लेकिन ये सब उसी फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी की बदौलत संभव हो पाया है जो 1948 में शुरू हुई थी। थॉमस और सारा भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया काम आज भी जारी है। फ्रेमिंघम की गलियों से शुरू हुई ये खोज आज वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का आधार है। इसने हमें सिखाया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि लोगों के घरों और उनकी आदतों में बसता है। आज फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी दुनिया का सबसे लंबा और सफल मानव स्वास्थ्य अध्ययन है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा दिल हमारे हाथ में है। सही भोजन, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से दूरी, ये छोटी आदतें ही एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी की नींव है। आपकी धड़कन आपकी कहानी है, इसे संवारना आपकी जिम्मेदारी है।